इस रिएक्शन का नाम होता है अमोनोलाइसिस। और क्या है अमोनोलाइसिस? बड़ा ही आसान प्रोसेस है। किसी भी एल्काइल हैलाइड, जैसे आपने क्या ले लिया CH3Cl, ये RX को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्काइल हैलाइड को। तो इसमें हमने क्या डाल दिया? अमोनिया डाल दिया। तो अमोनिया ने इसका डीकम्पोजिशन कर दिया, यानी कि इसे ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करते ही ये क्या बन गया? CH3NH2 और साथ में क्या बाहर निकला? HCl। ठीक है, मैंने इसी CH3NH2 में फिर डाल दिया CH3Cl, अमोनिया, सॉरी, फिर से डाल दिया अमोनिया। तो बताओ क्या होगा? अमोनिया तो साथ में निकला हुआ, सॉरी अमोनिया नहीं, CH3Cl ही डालेंगे। तो CH3Cl डालेंगे तो H किसको लेके भाग जाएगा? Cl को। और यहाँ क्या बन जाएगा? CH3 होल ट्वाइस NH। इसमें फिर डाल दीजिए आप क्या? CH3Cl। बताइए क्या होगा, जल्दी से बोलिए। CH3 होल थ्राइस। बहुत बढ़िया, CH3 का होल थ्राइस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा N और साथ में यहाँ भी क्या बाहर निकलेगा? HCl। अगर मैं इसमें एक बार और डाल दूं CH3Cl तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। होगी, क्योंकि नाइट्रोजन के पास अभी एक लोन पेयर बची हुई है और जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा? CH3 पॉजिटिव Cl माइनस। तो पॉजिटिव वाला हिस्सा कहाँ चला जाएगा? नाइट्रोजन के ऊपर। तो बताओ क्या बना लेगा? CH3 होल 4 N पॉजिटिव और साथ में Cl माइनस। हाँ या ना? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। क्लियर टू ऑल? अमोनोलाइसिस समझ आ गया सही बच्चों को? प्लीज रेज योर हैंड जिनको समझ आ गया अमोनोलाइसिस। लगातार अमोनिया के डालने पर इसमें से किसी भी अल्काइल हैलाइड में से आप क्या कर रहे हो? एसिड को बाहर निकाल रहे हो। देखो जैसे RX था यहाँ पे, मैंने अमोनिया डाला, अमोनिया डालते ही अमोनिया किसको लेके भाग गया? एक HCl को लेके भाग गया। तो क्या बाहर निकला? HCl। पीछे क्या बन गया? CH3NH2। मैंने इसमें क्या डाल दिया? फिर से CH3Cl डाल दिया। तो अब क्या होगा? फिर से एक Cl किसको लेके बाहर भाग गया? H को लेके बाहर चला गया। तो क्या बना? CH3 होल ट्वाइस NH। फिर मैंने डाल दिया इसमें CH3Cl, तो फिर से क्या होगा? Cl फिर किसको लेके भाग जाएगा? H को लेके भाग जाएगा। बताओ क्या बन जाएगा? CH3 होल थ्राइस N। और फिर इसमें डाल दिया CH3Cl, तो क्या बन जाएगा? CH3 होल 4 N पॉजिटिव और Cl माइनस। ये कैसा सॉल्ट है? ये क्वाटरनरी सॉल्ट है। क्या ये स्टेबल सॉल्ट है? ये अनस्टेबल सॉल्ट है। नो सर। तो ये बहुत जल्दी क्या कर जाएगा? डीकम्पोज कर जाएगा। और डीकम्पोज करने पे ये वापस क्या दे देगा आपको? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस का मिक्सचर आपको दे देगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। सर हमारे को क्वार्टरनरी मतलब अनस्टेबल सॉल्ट बनाने की नीड क्यों पड़ी? जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर आपके पास रिएक्टेंट एक्सेस में हो तो वो तो बनाएगा ना। आपको नीड नहीं है, रिएक्टेंट तो अटैक करेगा ना। ओके सर। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। एनिलीन, पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। जब बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाता है, बेंजीन पर क्या आ गया? NH2। तो बताओ ये कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? जल्दी बोलो। डोनेटिंग। डोनेटिंग है। सर डोनेटिंग। तो अगर मैं इसमें H2SO4 डालूं, इसको बोलते हैं सल्फोनेशन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? सल्फोनेशन। ये कैसे टूटती है? ये टूटती है H+ और साथ में क्या बनता है? HSO4-। हाँ या ना? तो H+ पहले Yes. कहाँ अटैक करेगा? NH2 पे। तो बताओ क्या बनने वाला है? NH3 पॉजिटिव। हाँ या ना? और ये जो HSO4 नेगेटिव है ना, ये भी इसी की विसिनिटी में आसपास ही रहेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या बना रहा है? NH3 पॉजिटिव और साथ में क्या बना? HSO4-। हाँ या ना? जल्दी बोलो। ये पूरा का पूरा H2SO4 ही इस पर जुड़ गया है, मगर कैसे जुड़ा? एक H+ और एक HSO4-। H+ कहाँ आ गया? NH2 के ऊपर, और HSO4- एज इट इज उसकी विसिनिटी में है। अब ये जो बना ना ग्रुप आपका, ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? अनस्टेबल। तो मान लो पहला प्रोडक्ट तो यही बना, लेकिन ये प्रोडक्ट बहुत स्टेबल नहीं है। अगर मैं इसको हल्का सा भी हीट कर दूं बच्चों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कि मैंने एनिलीन में डाला H2SO4 तो बन गया NH3 पॉजिटिव HSO4-। इसको हल्का सा हीट किया तो आपको दिखाई देगा यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? H और O, और यहाँ से एक H। बताओ क्या बाहर निकला? वाटर बाहर निकल गया। हाँ या ना?
अगर वाटर बाहर निकला तो ऊपर क्या आ गया, वापसी NH2 आ गया। अब जो रिमेनिंग रह गया है वो क्या रह गया, बताना जरा एक बार, रिमेनिंग क्या रह गया? SO3 माइनस SO3 SO3 माइनस, ठीक है। अब ये SO3 माइनस कहाँ पे जाके अटैक करने वाला है, यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे आएगा ना। एक बार तो आएगा ऑर्थो पे SO3 माइनस, और एक बार आएगा पैरा पे ऑर्थो SO3 माइनस, हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ आ रही है? yes क्योंकि NH2 कैसा ग्रुप है, बताओ जल्दी से। NH2 कैसा ग्रुप है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो चार्ज डेंसिटी कहाँ बढ़ने वाली है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो जो बचा हुआ ग्रुप है उसे कहाँ भेजेगा, ये ऑर्थो और पैरा पे। अब ऑब्वियस ही बात है, जिस पोजीशन पे SO3 आके जुड़ा हुआ है वहां पर पहले से ही कोई मौजूद था, बताओ क्या मौजूद था? हाइड्रोजन मौजूद था। क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? तो जैसे ही यहाँ पर मान लो NH2 और यहाँ पर है SO3, अब SO3 जैसे ही माइनस चार्ज लेकर आया तो ये जो H था वो इससे वापस दोबारा आके अटैच हो गया। तो अभी जो बना ये मॉलिक्यूल, ये न्यूट्रल दिखाई दे रहा है आपको, न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, NH2 SO3H। जल्दी बोलो, ये न्यूट्रल है या नहीं? यस सर। लेकिन जैसे ही आप नोटिस करेंगे कि ये जो SO3 है ये फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है और अपने इस H को बाहर निकाल देता है। तो जैसे ही H+ अब बाहर निकलता है उसे कौन जगह दे देता है, NH3 पॉजिटिव, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं इसको, ज्विटर आयन। तो यहाँ के बाद ये दिखाने के बाद डायरेक्टली आप क्या दिखाओगे, ये वाला स्टेप जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। तो आपसे पूछ सकता है व्हाट वुड हैपन व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद H2SO4। तो आप क्या आंसर लिखोगे कि जैसे ही आप H2SO4 डालते हो तो पूरा का पूरा ग्रुप एनिलीन पे अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद उसे हल्का सा हम हीट करेंगे तो क्या होगा, जो SO3H है वो ऑर्थो और पैरा पे आएगा, लेकिन स्टेबल कौन सा होता है, पैरा वाला। तो SO3H वहां पर चला जाएगा, लेकिन वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और SO3 बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव H के इलेक्ट्रॉन को छीनेगा, और जैसे ही H के इलेक्ट्रॉन को छीनेगा H+ बनेगा दोबारा से, और H+ कहाँ जाके अटैक कर देगा दोबारा से आपका NH2 पे, और ये फॉर्म कर देगा एक नई स्पीशीज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो एक बार बताना आपने क्या बताया अभी तक। एक बार देखना बेटा, इसको रिकॉर्डिंग में देखना थोड़ा स्टार्टिंग का, क्योंकि बड़ा टॉपिक है ये, देख लेना एक बार स्टार्टिंग से बताना। अब आगे सुनो, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको हम लोग जानते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन के नाम से। किस नाम से, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। अब इसमें क्या होता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, पहले हिंदी में याद कर लेना। आपका अमाइड, कौन सा अमाइड, किस में कन्वर्ट हो रहा है, अमाइन में। क्या कहा मैंने, कौन किस में कन्वर्ट होता है इसके अंदर, अमाइड किस में कन्वर्ट होता है, खाली अमाइन में। इसका मतलब कार्बन चेन में से, कार्बन चेन में से कार्बोनिल ग्रुप, कौन सा ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप चला जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप चला जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हॉफमैन ब्रोमाइड समझ आ गया सभी को? क्या बोला मैंने, जल्दी से रिपीट करो। अमाइड अमाइन में कन्वर्ट हो, अमाइड अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास था CH3CONH2, इसका नाम है इथेनामाइड। क्या नाम है इसका, इथेनामाइड। ठीक, मैंने इसमें क्या डाल दिया, मैंने इसमें स्पेसिफिक रिएजेंट डाला, जो रिएजेंट क्या है Br2, और साथ में डाला इसके अंदर NaOH। कितना डालता है Br2 ये समझ लीजिएगा। सर आपने क्या लिखा है, कार्बन चेन में से कार्बोनिल ग्रुप हट जाएगा। यस, कार्बोनिल ग्रुप हट जाएगा, चला जाएगा, और पेरेंट चेन छोटी हो जाएगी। तो देखो मैंने क्या किया, इसमें एक अमाइड ले लिया, इसमें डाला क्या, ब्रोमीन, और साथ में क्या डाला, NaOH। तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा, पहले इस 4Na में से 2Na, 4Na में से 2Na किसको लेके चले जाएंगे, Br को। तो बताओ क्या बना, 2Na Br। क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? बताओ कितने Na बचे अभी आपके पास, 2 Na बचे। तो ये Na2 यहाँ से लिया, C यहाँ से लिया, O यहाँ से लिया, और यहाँ से कितने O ले लिए मैंने, 2 O ले लिए। बताओ क्या क्या लिया, एक Na2 ले लिया, एक CO ले लिया, और एक 2 O ले लिए।
इनको जोड़ू तो क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? Na2CO3 बनता हुआ दिख रहा है? CO3। कितने लोगों को Na2CO3 बनता हुआ दिख गया? प्लीज रेज योर हैंड। यस सर। जल्दी से हैंड रेज करें जिन्हें Na2CO3 बनता हुआ दिखाई दिया। सर हाँ जी बोलिए। सर आपने इसमें पिछली बार 4 KOH डाला था। एक ही बात है, KOH डालो NaOH डालो, बोथ डू द सेम वर्क। बस के बताओ KOH में क्या फर्क हो जाएगा? यहाँ पे K2CO3 फॉर्म कर देगा। सर K2CO3 होगा। ठीक है, और अभी आपके पास क्या क्या बचा हुआ है जरा बताना। आपके पास अभी भी दो Na बचे हुए हैं, है ना? आपके पास अभी भी क्या बचा हाँ हुआ है? सर। 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं। और क्या सर बचा 2 हुआ है? कैसे बचा? 2 तो यूज हो गए ना। बेटा 4 ऑक्सीजन थे। नहीं सर, 2 Na कैसे बचे? Na कैसे बचे? 2 ही तो बचे, टोटल 4 थे ना। 4 तो में से सर एक 2NaBr बना दिया और एक Na2CO3। हाँ नहीं, Na खत्म हो गया, Na फिनिश हो गया, वही Na वही कह फिनिश रहा हो गया। था। अब आपके पास क्या रह गया? 4H और 2O, तो क्या बन गया ये आपका? ऑक्सीजन 2 मोल्स ऑफ वाटर बन गया, H2O। यस सर। आया ना? अब बचा हुआ क्या रह गया? CH3 और NH2, आपने लिख दिया CH3 और NH2। क्या नोटिस किया आप लोगों ने? ये पहले अमाइड था, अब ये क्या बन गया? अमाइन। अमाइन। और दूसरी बात, चेन में कितने कार्बन थे? पहले 2, अब चेन में कितने कार्बन है? 1। एक। चेन लेंथ भी छोटी हो गई, अमाइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमाइन। क्या मेरी बात याद रहेगी? यस सर। Yes, एक बार sir. इसका नाम बताना, क्या था? हॉफमैन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक ये इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है, एक कपलिंग रिएक्शन इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, एक आपकी कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बता रहा हूँ नेक्स्ट आपको कार्बाइल अमाइन रिएक्शन क्या होती है, ध्यान देना। अब फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा, दिमाग लगाना उसके अंदर। आपने कार्बाइल अमाइन बता रहा हूँ, दोनों रिएक्शन पे बेस से क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत दिमाग लगा लेना। कार्बाइल अमाइन में हम प्राइमरी अमाइन लेते हैं। क्या लेते हैं? प्राइमरी अमाइन। इसमें डालते हैं क्लोरोफॉर्म और साथ में डाल देते हैं इसके KOH। जैसे ही ये डालते हैं तो ये आपस में कंबाइन कर जाता है, और कंबाइन करने के बाद ये एक बहुत ही फाउल स्मेलिंग कंपाउंड फॉर्म करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या फॉर्म कर लेता है ये? एल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या मेरी बात समझ आ रही है? साथ में क्या बाहर निकलता है? KCl, और साथ में पानी बाहर निकलता है। बैलेंस कर लेंगे इसको। ये फाउल स्मेलिंग कंपाउंड क्या कहलाता है? एल्काइल आइसोसाइनाइड। हाँ या ना? Yes, Yes, sir. Am I clear to all? जल्दी बोलिए हाँ या ना। yes, sir. Yes, sir. देखो, मान लो, और इसकी रिएक्शन कैसे आएगी और किस फॉर्म में क्वेश्चन करना है हमें, आप लोग को आना चाहिए। मान लो मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक कंपाउंड है, बहुत ध्यान सुनिएगा। उस कंपाउंड का नाम है ए जो है रिएक्शन करता है Br2 से और KOH से, और फॉर्म करता है बी का जो फॉर्मूला है वो उसने दे दिया आपको C6H7N। और जब बी रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म से और KOH से, तो ये प्रोड्यूस करता है C, जो कि एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड है। जो कि क्या है? एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड है। तो बताइए ABC क्या है? ट्राई करोगे एक बार? एक बार ट्राई करोगे? क्वेश्चन अच्छा Yes, sir. क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, और CBSE का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। 1 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करो सभी लोग।
बच्चों हो पाया? जल्दी बताइए। चलिए सर आधा हो गया। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था अगर आप दिमाग लगाते तो। C6H7N बोलते ही समझ आ रहा है कि यहाँ पर बेंजीन है ना? यस सर। तो आपने बेंजीन ले लिया। बेंजीन में कितने कार्बन यूज हो गए बच्चों? 6 कार्बन यूज हो गए। अब इसमें नोटिस करो आपके पास क्या क्या बचा हुआ है। एक N बचा हुआ है। N की और कितनी 2 वैलेंसी? हाइड्रोजन। N की कितनी वैलेंसी होती है? 3। तो ऑब्वियस ही 3। बात है N ने दोनों H ले लिए होंगे, तो ये यस क्या सर। बन गया? NH2। चेक करो एनिलीन। आपके पास एग्जैक्टली वही फॉर्मूला आ रहा है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। कार्बन कितने? 6। हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 और 2 7। क्या बना फॉर्मूला? C6H7 और ये साथ में क्या बन गया? N। हाँ या ना? इसका मतलब जो बी कंपाउंड है तो कौन है? एनिलीन है। कितने लोगों को बी एनिलीन समझ आ गया? यस सर। बी सर आ गया। बी एनिलीन जो आया है वो आया किससे है? इस रिएक्टेंट ए से। और इस रिएक्टेंट ए ने क्या किया है? अपनी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करी है। क्या करी है इसने? अपनी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करी है इसने। करी है नहीं करी है? और मैंने अभी बताया था आपको हॉफमैन ब्रोमाइड किसकी होती है? अमाइड की होती है ना? इसका मतलब ये जो रिएक्टेंट ए था इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना था आपने? सर इसमें C सी डबल बॉन्ड ओ आ लगाना जाएगा। था और ये NH2। बनाना था, यानी कि कंपाउंड था आपका बेंजामाइड। बेंजामाइड में आपने क्या डाल दिया? Br2। साथ में आपने डाल दिया KOH, तो बना आपका कंपाउंड B और ये कंपाउंड है आपका A। और इसी कंपाउंड A के अंदर आपने क्या डाल दिया? क्लोरोफॉर्म, है ना? अब देखो ये प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है? पहले तो ये बताओ मुझे। RNH2 बन रहा है ना? N के रेस्पेक्ट में तो एक ही कार्बन आ रहा है। N के रेस्पेक्ट में एक है, इसका मतलब प्राइमरी अमाइन है। जल्दी बोलो। और प्राइमरी अमाइन Yes. में क्या डाल रहा हूँ? क्लोरोफॉर्म डाल रहा हूँ, KOH डाल रहा हूँ, तो क्या बनता है? कौन सी रिएक्शन है ये? दिस इज कार्बाइल अमाइन। अभी पढ़ाया था मैंने 1 मिनट पहले। और कार्बाइल अमाइन में क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। भूल गए आप लोग? अभी 2 मिनट पहले पढ़ाई हुई चीज। तो इसने क्या फॉर्म कर लिया? C6H, बल्कि C भी कितने हो गए हमारे? C6H5NC बन गया हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन नाइट्राइड। क्या बना लिया इसने? बेंजीन आइसोनाइट्राइड। हाँ या ना? यस यस सर। सर। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? जल्दी से बोलिए। ABC कितने लोग कर पाए? यस सर। बच्चों ऐसे वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। बोर्ड ऐसे क्वेश्चन देता है, ये ध्यान रखना। अगर आप इस लेवल पे नहीं सोच पा रहे हो तो समझो कि आपको कितना अभी और पढ़ना है। ये क्लियर हुआ सही बच्चों को? जल्दी बताइए प्लीज, रेज योर हैंड। Yes, sir. समझ आ गया? यस सर। हैंड रेज करो। अभी बहुत सारे बच्चों के हैंड रेज नहीं है। चलो गुड, आगे देखिए। एक और क्वेश्चन कराता हूं ऐसी पर बेस्ड, ठीक है? लिखिए जरा। कह रहा है एक कंपाउंड है C6H5NH2। इसका मतलब कौन है ये? बताना जरा। एनिलीन है ना? अरे एनिलीन। CCH5 इज बेंजीन। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? NH2। अदरवाइज ये अगर NH2 ना लगा होता तो फॉर्मूला क्या होता? C6H6। अभी क्या लगा हुआ? C6H5। इसका मतलब एक H चला गया है और क्या अटैच हो गया? NH2। और मैंने इसमें क्या डाल दिया? NaNO2 और HCl। ये रिएक्शन सभी को आती है, सभी को। कौन सी रिएक्शन है ये? सर डाइजोटाइजेशन। परफेक्ट, ये है डाइएजोटाइजेशन। इससे क्या बनता है? N ट्रिपल सर बॉन्ड। डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम कितने क्लोराइड। लोगों ने ये बना लिया? बेंजीन डाल। जल्दी बोलो। यस सर। और अगर इसी में मैंने डाल दिया H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+, बताओ ये क्या बना लेगा? जल्दी बोलो क्या बनाएगा? सभी को आता है ये? फिनॉल। बहुत बढ़िया, फिनॉल। ये क्या फॉर्म कर लेगा? फिनॉल। कितने लोग कर पाएंगे क्वेश्चन? जल्दी बताइए। यस सर। पक्का कर लोगे? यस सर। यस सर। चलो आगे देखते हैं। यस सर। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं आपको मैं। उसने कहा एक कंपाउंड है C6H5NO2, ओके, यानी कि नाइट्रोबेंजीन है। इसमें मैंने डाल दिया टिन HCl। ध्यान रखना ये रिडक्शन करता है। इससे बना A, और इस A में मैंने क्या डाल दिया? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या डाल दिया? एसिटिक एनहाइड्राइड। इससे क्या बना? B। उसके बाद क्या बना हमारा? HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इससे क्या बना? कंपाउंड C। इसमें डाला OH- और H+, इससे क्या बना? कंपाउंड D।
और ए के अंदर आपने क्या डाल दिया, H2SO4, और इससे क्या बना, कंपाउंड E। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? यस सर। यस ठीक है, सर। अब आपको ढूंढना है कि ये सारे ABCDE क्या प्रोडक्ट है। तो देखो ध्यान से, अगर C6H5NO2 NO2 इसकी मैं रिडक्शन कर रहा हूँ, 10HCl डाल रहा हूँ, तो रिडक्शन पे क्या होगा, O चला जाएगा और क्या आएगा, जल्दी बोलो, O जाता है, क्या आता है, H आता है, यानी क्या बन गया, एनिल A क्या बन गया, एनिलीन। कितने लोगों को एनिलीन समझ आ गया? यस सर। अगर A में एनिलीन है तो आपने क्या डाल दिया, अगला केस CH3 C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आ गया, CH3। आपको पता है एसिडिक एनहाइड्रेट कैसे जुड़ता है, मैंने सिखाया था आप लोग। सर ये अमाइड बनेगा। अभी देखते हैं, यहाँ से क्या बाहर निकला, CH3CO पॉजिटिव, और ये वाला पूरा हिस्सा क्या बना, CH3CO नेगेटिव। नेगेटिव। अब आप जानते हो NH2 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग WG। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ये NH2, है ना। अगर ये डोनेटिंग है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, कहाँ पे, ऑर्थो पैरा, और ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी नेगेटिव सर NH2 EDG है। ऑलवेज। कोई मल्टीपल बॉन्ड है इनके अंदर? तो आप मुझे Yes, sir, बताओ समझ गया। कौन सा वाला हिस्सा अटैक करने वाला है रिंग के अंदर? सर पैरा। अरे क्या अटैक करने वाला है इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से क्या अटैक करेगा, सर पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला। सर तो ये बन जाएगा NH2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका, पहले स्टार्टिंग में दिखा दो पूरा जोड़ते हुए, ये बन जाएगा NHCOCH3, हाँ या ना, क्या बना ये NHCOCH3, क्योंकि क्या बाहर निकला आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ से NHCOCH3 जब बना तो यहाँ से जो H निकला, एक H कहाँ चला गया, इस CH3CO पे चला गया, और क्या चीज बाहर निकली, CH3COOH। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप, इसको याद कर लेना अच्छे से। क्या बोला मैंने, अभी ऑर्थो और पैरा पे तो बाद में भेजेंगे, पहले जो CH3CO है उसने इस NH2 के H+ को अपने पास खींचा और इथेनॉइक एसिड बन के बाहर निकला, और जो बचा हुआ ग्रुप है दैट इज CH3CO पॉजिटिव, ये कहाँ पे अटैक हो गया, आपका NH पे अटैक हो गया, और ये क्या बन गया, NHCOCH3, हाँ या ना, जल्दी Yes, हाँ या ना, ठीक है। अब NHCOCH3 बन गया, ये कौन सा रिएजेंट है, बी बन गया आपका। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं मैं आपको। बताओ जरा, ये जो NHCOCH3 है ये छोटा ग्रुप है या बहुत बड़ा ग्रुप है? बड़ा। इज इट अ स्मॉल सर ग्रुप, बड़ा ग्रुप है। इज इट अ स्मॉल ग्रुप और बल्की ग्रुप? बल्की ग्रुप। अगर Bulky बल्की group। ग्रुप है तो आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। अभी भी ये कैसा डायरेक्टिंग कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही है, लेकिन अगर मैं आप कोई ग्रुप ऐड करूं इसके अंदर तो वो ग्रुप को कहां जुड़ने नहीं देगा, ऑर्थो पे। ऑर्थो पे बिल्कुल नहीं जुड़ने देगा। क्यों नहीं जुड़ने देगा, क्योंकि ये स्टेरिक हिंड्रेंस वेरी सर गुड, रिपल्शन ये रिपल्शन ऑफर करेगा। ये क्या ऑफर करेगा, रिपल्शन ऑफर करेगा, और इस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन अब हमेशा के लिए बंद हो गई है, हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। और मैंने डाला क्या है इसके अंदर, अब ध्यान नोटिस कीजिए, बी के अंदर क्या डाला आपने, नाइट्रेशन करिए। क्या करिए, बी के अंदर आपने HNO3 डाला है। HNO3 मतलब क्या होता है, एसिड कैसे टूटता है, जल्दी बोलिए, एसिड टूटता है OH और NO2 OH और रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, तो अब बताओ रिमेनिंग पार्ट जो है NO2 वो कहाँ पे आने वाला है, जल्दी बोलो कहाँ पे आने वाला है रिमेनिंग पार्ट? अरे पैरा पे आने वाला है, बताया तो अभी, हाँ या ना। ये क्या बन गया आपका, C बन गया। एम आई क्लियर टू ऑल? सर एक Yes, क्वेश्चन sir। है। बोलिए बोलिए, क्वेश्चन पूछिए। सर अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हाँ, तब ये मेटापेट जाता ना? नहीं तब भी ये इसे बनाना चाहिए था, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे इकट्ठे आना चाहिए था, लेकिन अभी भी ऑर्थो कैसी है, ऑक्यूपाइड है। सर मेटापे फिर क्यों आ रखा है? कहाँ आया मेटा पे, आपने एक रिएक्शन कराई थी उसमें मेटापे था। वो एनिलीन के अंदर जब आप नाइट्रेशन करते हो, सिर्फ सर एनिलीन वो के अंदर। COH, सर COH बेंजीन पे लगा हुआ है और उस पे कर रखा है। हाँ, COH हाँ कहाँ सर, लगा हुआ है, बेंजीन पे। और क्या करिए उसकी, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। हाँ तो COH तो विड्रॉइंग ग्रुप है ना बेटा, ओह अच्छा, ये NH2 है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ओके सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये बना आपका C। अब इसी C के अंदर मैंने क्या डाल दिया, हाइड्रोलिसिस कर दी, यानी कि भंडारा कर दिया, तो OH माइनस और साथ में क्या बन गया, H+। अब जो आया था उसके जाने का टाइम आ गया। कौन आया था,
CH3CO आया था, ये किसको लेके बाहर निकल जाएगा, जल्दी बताओ। CH3CO OH को लेगा और बाहर निकल जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस बताओ NH किसको इनवाइट करेगा? H को इनवाइट कर लेगा और क्या बनने वाला है? NH2 और यहाँ पर आने वाला है NO2। ये कौन सा बना आपका प्रोडक्ट? प्रोडक्ट D बन गया। क्लियर है? जल्दी बोलिए। यस और उसने Yes, पूछा sir. ई कैसे बनता है, और ई बनाना किससे है? ए से। और ए क्या है हमारा? ये एनिलीन है। इसमें आपने क्या डाला? अभी सीखी थी रिएक्शन आप लोगों ने, अभी बिल्कुल 2 मिनट पहले। एनिलीन में आपने क्या डाल दिया? H2SO4। बताना कैसे टूटता है? H+ और साथ में क्या बना था? HSO4-। याद आया? HSO4-। H+ कहाँ जाता है? N के ऊपर, और HSO4- कहाँ आता है? विसिनिटी में। तो बताओ ये क्या बनता है? NH3 पॉजिटिव, As of HSO4-। हाँ या ना? yes, sir. दिस इज योर Yes. प्रोडक्ट, दिस इज योर प्रोडक्ट E। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? एक्सक्यूज मी सर, जी बोलिए। सर इसका नेम क्या होगा? किसका? ई वाले प्रोडक्ट का। ये अभी प्रोडक्ट नहीं है बेटा, इसे इंटरमीडिएट ही कहते हैं। ठीक है, ओके सर। ये क्वार्टनरी सॉल्ट ही बना रहा है बेसिकली, तो इसलिए इसको हम कोई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में कंसीडर नहीं करेंगे। अब एक क्वेश्चन जो अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने पूछा, उसी को मैं रिपीट करता हूँ। आपने एनिलीन लिया, ठीक है, ले लिया, आपने इसमें HNO3 डाला, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 डाला, तो बेसिकली आप जानते हो कौन सी प्रोसेस हो रही है? नाइट्रेशन हो रही है। नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन में टूटता कैसे है एसिड? OH और NO2 की फॉर्म में, OH और OH नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव की फॉर्म में। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, NO2 कहाँ पे अटैक करना है? NO2 ऑर्थो पे आएगा और पैरा पे आएगा। और ऑर्थो पैरा ऑर्थो। तो मैं लिख दूं एक बार ऑर्थो पे, ये आ गया, सॉरी NO2, और एक बार कहाँ आ जाएगा? पैरा पे आ जाएगा। आ गया? अब क्या रह गया? अब क्या रह गया? अब नोटिस कीजिएगा ध्यान से, H2SO4 ने अपने में से एक चुपचाप क्या बाहर निकाल दिया? H+ निकाल दिया। वो H+ कहाँ अटैक कर गया? N के ऊपर अटैक कर गया। जैसे ही N के ऊपर अटैक सर किया, H2O बाहर निकलेगा बन के। नहीं नहीं अभी नहीं, ये क्या बन जाएगा? एनिलीनियम आयन। क्या बन जाएगा ये? एनिलीनियम आयन। और एनिलीनियम आयन जो होता है ना, वो गरीब होता है, और जो गरीब होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। गरीब क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। देखो ये दोनों क्या थे? ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रॉन रिच था, तो इसने कहाँ भेजा? ऑर्थो और पैरा पे। ये वाला कैसा बना? ये गरीब बन गया, क्योंकि H+ आयन कहाँ से? H2SO4 से कहाँ चले गए? NH2 पे चले गए, और क्या फॉर्म कर लिया उसने? NH3 पॉजिटिव। इसको बोलते हैं एनिलीनियम आयन। और एनिलीनियम आयन कैसा डायरेक्टिंग होता है? ध्यान रखिएगा, एनिलीनियम आयन इज मेटा डायरेक्टिंग। कौन सा डायरेक्टिंग है ये? मेटा। तो ये आने वाले NO2 कहाँ भेज देगा? मेटा पोजीशन पर भी भेज देगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? तो आपके पास क्या मिलेगा? ऑर्थो भी मिलेगा, पैरा भी मिलेगा, और मेटा भी मिलेगा। सबसे ज्यादा मिलेगा इसमें पैरा 51%, फिर मिलेगा मेटा 47%, और फिर मिलेगा ऑर्थो 2%। याद रहेगा? हाँ या ना? जल्दी सर बोलिए। ये जो आपने लास्ट मेटा वाला बनाया है, ये तो बेंजीन रिंग को और कम कर देगा उस पे यस, चार्ज। कर देगा, कर क्योंकि देगा, दोनों कर देगा, बिल्कुल कर देगा। तब क्यों? ये बनाई क्या है? गरीब बनाना, इसे बोलते हैं एनिलीनियम आयन। पहले क्या बना हुआ था? एनिलीन। अब क्या बना है? एनिलीनियम आयन, जो कैसे डायरेक्टिंग है? मेटा डायरेक्टिंग है। कैसे डायरेक्टिंग है? मेटा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा आज का। अब जो रिएक्शन आप कर रहे हो, इसमें हम क्या लेते हैं? इसमें हम बेंजोइक एसिड लेते हैं। क्या लेते हैं? बेंजोइक एसिड। मान लो ये रिएक्टेंट ए है, मैंने इसमें क्या डाल दिया? NH3, और सिंपली इसको हीट कर दिया। देखो क्या चीज निकलती दिख रही है आपको? क्या चीज बाहर निकलेगी? OH इसका, H इसका। बताओ क्या बच H2O। गया? क्या चीज बच गई? ये बन गया CONH2। CONH2. व्हाट इज दिस? बेंजामाइड। कितने लोगों को समझ आ गया? यानी बेंजोइक एसिड पे NH3 डाल दूं तो क्या बनेगा? बेंजामाइड। और Benzamide. बेंजामाइड में अगर मैं क्या डाल दूं? Br2 डाल दूं,
KOH डाल दूं तो क्या बना देगा, एनिलीन बना देगा। कितने लोग को ये पूरी प्रोसेस समझ आ गई? यस सर। एम आई क्लियर टू Yes. ऑल? जल्दी बोलिए। यस सर। ओके गुड। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से सभी से करके दिखाइए। आपके पास है C6H5CONH2, आपने डाल दिया Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो बना इससे A के अंदर डाल दिया NaNO2 HCl और इससे बना B में डाल दिया Ki, इससे बना C। बताओ पहले A क्या है, फटाफट बोलते जाओ। एनिलीन। बहुत बढ़िया। एनिलीन कितने लोगों को समझ आ गई? ये एनिलीन बनाएगा। कौन सी रिएक्शन हो रही है? हॉफमैन ब्रोमाइड, दिख रहा है साफ साफ। इसके बाद कौन सी रिएक्शन होती दिख रही है आपको? सर सी आयोडोबेंजीन है। Yes, वेरी गुड। benzene. बताओ पहले बी क्या बना? बी क्या बना सर बताओ? N2Cl बहुत बढ़िया। डायजोनियम सॉल्ट। N2 पॉजिटिव Cl माइनस और लास्ट में Ki डाल दिया। K किसको सर लेकर हाइड्रोबेंजीन। K Cl को Sir, लेकर भाग गया, hydrogen. N2 गैस भाग गई और यहाँ पर क्या आ गया? आयोडीन। हाइड्रोबेंजीन। इन लोगों को ये ABC वाले क्वेश्चन समझ आने लग गए। यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, वो बोलता है प्राइमरी अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है टर्शियरी अमाइंस। ये मैंने कल सिखाया था आपको। प्राइमरी अमाइन इज RNH2 और टर्शियरी अमाइन इज RN और यहाँ पर आ गया लोन पेयर। आप बताओ इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और क्यों? फटाफट बोलिएगा आंसर। अरे किसका बॉइलिंग Sir, पॉइंट? RNH2. बहुत बढ़िया। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं। वेरी Sir, गुड। क्योंकि जब उससे इसमें- हाइड्रोजन निकालेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ एक साइड से लग रहा है और दूसरे वाले में तीनों से इंडक्टिव लग रहा है, तो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो क्या ज्यादा है? यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाँ या ना? और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो क्या कम हो गई? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ही कम, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम सर उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट। जी बोलिए। सर इसमें ये भी लिख सकते हैं कि RNH2 में जो लोन पेयर है वो हाँ। इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं। कर सकता है उससे- बिल्कुल। वो कारण वही है क्योंकि इसके ऊपर चार डेंसिटी इकट्ठी हो रही है। तो अब H+ को तो गरीब आदमी को क्या चाहिए? चार्ज। कहाँ पे चार्ज ज्यादा इकट्ठा हो रहा है? N के ऊपर, इसलिए वो अटैक करता है इजीली, हाँ है ना? और यहाँ पे देखो ये जो R है लगे हुए, ये इनकमिंग H+ को अटैक करने नहीं देंगे। क्यों? क्या ऑफर करेंगे उसे? स्टीयरिक हिंड्रेंस भी ऑफर करेंगे। ये क्या ऑफर Stearic करेंगे? hindrance. ये भी लिख कर आना आप लोग सभी। ये एल्काइल ग्रुप बल्की ग्रुप होते हैं, क्या ऑफर करेंगे? स्टीयरिक हिंड्रेंस टू द इनकमिंग ग्रुप, हेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफिकल्ट हो जाती है। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? Yes, sir. यस ठीक है। सर। यस सर। अब इसमें आपने एक काम करना है, इसके अंदर आज तो पहले एक तो एक्सरसाइज क्वेश्चन उठाना है। इसके मैंने आपको नोट शेयर किए हुए हैं। आसान चैप्टर है, आप लोग उल्टा काम करना है इसके अंदर। आप लोग इस चैप्टर की पहले एक्सरसाइज तैयार करना। 14 क्वेश्चंस है, उन 14 क्वेश्चंस को आज टारगेट लेके फिनिश करो। मैंने जो आपको 3 मार्क का क्वेश्चंस की PDF भेजी है वो लिखकर प्रैक्टिस करो, ठीक है? और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी लिखकर प्रैक्टिस करो। जब ये हो जाए उसके बाद उसमें नेम रिएक्शंस भी वैसे अपने आप ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। हॉफमैन ब्रोमाइड, कबलिक रिएक्शन, एसिटाइलेशन, अमोनोलाइसिस, ये 4-5 नेम रिएक्शन है इस चैप्टर के अंदर, वो कवर कर लो। और इस चैप्टर के अंदर आपकी सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लो। और रिवाइज करने के बाद कल इसके बाकी रिमेनिंग डाउट्स लूंगा और टेस्ट भी है कल आप लोगों का। तो कल आप लोग सभी पढ़कर आएंगे, कोई भी बिना पढ़े ना आए।